चलिए चलिए, बहुत ही समय कम है, यहाँ ध्यान देंगे। इंटर आर्ट्स में कौन विषय एडमिशन शुरू हो चुका है। सभी विद्यार्थी कंफ्यूजन में हैं कि आर्ट्स में जो है विषय का अंबार है, कौन सा विषय लिया जाए। साइंस वाले को तो कंफ्यूजन नहीं है, या तो बायो से ले लेंगे न तो मैथ से लेंगे। मैथ से लेंगे तो भी उनको फिजिक्स केमिस्ट्री है ही साथ में, और बायो से लेंगे तभी फिजिक्स केमिस्ट्री साथ में है। तो ये है, लैंग्वेज में कोई टेंशन नहीं है। हिंदी है 100 नंबर, इंग्लिश है 100 नंबर, और कॉमर्स वाले का भी कोई कंफ्यूजन लगभग नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिनिमम है उनका कंफ्यूजन। लेकिन आर्ट्स वाले का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है कि इतना ना विषय है, दर्जनों विषय है, कि उन दर्जनों विषय में कौन विषय लिया जाए। प्रैक्टिकल वाला विषय लिया जाए कि बिना प्रैक्टिकल वाला विषय लिया जाए। कौन विषय भविष्य में आगे चल के हमको काम करेगा। यदि यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, तो आपको कौन विषय जो है आगे चल के भविष्य में आपको सहायक होगा। यदि आप इंटर से ही पढ़ना उसको शुरू कर देते हैं तो इंटर का जो विषय है आपके सफलता तय करेंगे, आगे भविष्य तय करेंगे कि कौन विषय लिया जाए। क्योंकि इंटर में जो विषय पढ़ेंगे वो जो है आगे वो विषय और बार बार मिलते जाते हैं, तो आपको जो चीज पढ़ने में अच्छा लगता है, क्योंकि आप इंटर में उसको पढ़ चुके होते हैं, ग्रेजुएशन में मिलता है फिर उसको पढ़ चुके होते हैं, और भविष्य में जब आप यूपीएससी की तैयारी, बीपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी करेंगे तो आपको ये विषय वहां पे रामबाण साबित होंगे। सबसे बड़ी संजीवनी बूटी का काम आपके लिए यही विषय आगे चल के करेगा, और आप सुखद महसूस करेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं वो विषय कौन कौन है। जो व्यक्ति एडमिशन करा चुके हैं या जो नहीं कराए हैं उनको सहायक होगा। जो करा लिए हैं थोड़ा देख लीजिए आपका विषय कौन कौन है, कहीं पछतावा तो नहीं हो रहा है आप लोगों को। तो खैर हम सारे पार्ट इस वीडियो में क्लियर कर देते हैं। देखिएगा, साइंस वाला कोई मतलब नहीं है, उनका अपना क्लियर है, उन्हें लिए होंगे। कॉमर्स वाले एकदम क्लियर होकर पढ़ाई कर रहे हैं, और टेंशन जो हो रहा है किनका हो रहा है, आर्ट्स वाले भैया लोगों का जो है दिक्कत हो रहा है कि आर्ट्स में भाई अब क्या किया जाए। देखो तो ऐसे भी आर्ट्स में लोग जो है इसको हल्के में ले रहा है, विद्यार्थी भी और समाज भी जो है आर्ट्स वाले अब को वैल्यू नहीं देता है। खाली साइंस वाला कॉमर्स वाला के हाल चाल पूछता है गांव समाज में। आर्ट्स वाला का लोग कहता है पढ़े वाला है, सब बउआए वाला लड़का सा है, और लड़कों सब वे है वही लेखा दिखावे करता है सब। तो उसमें जो ऐसा बात नहीं है, आर्ट्स वाला अगर ध्यान से पढ़ता है तो आगे जो है आर्ट्स वाले ही जो है आपको प्रशासनिक कार्य, समाज वाला कार्य जो है करता है। समझ रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए आर्ट्स में जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग सब्जेक्ट है, खैर एडमिशन का जो है आप सबको एडमिशन तो चालू है, अपने अपने कॉलेज में सब कोई को जहाँ कहाँ भेज दिया है, लोग जो है अपना डॉक्यूमेंट इकट्ठा करके अपना एडमिशन के लिए चल दे रहे हैं। लेकिन यही विषय जो है विषय फंस जा रहा है कि कौन सब्जेक्ट लिया जाए। तो हम आपको बता देते हैं यहाँ से, जहाँ ध्यान रखिए सबसे ज्यादा विषय जो है सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग करता है, एक नंबर पर आपको कह दे तो आपका विषय पहले ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ आपको जो है विषय कितना लेना पड़ेगा, 5 लेना होगा। कितना लेना होगा, 5 सब्जेक्ट लेना होगा। और 5 सब्जेक्ट में आपको यहाँ देखना होगा, इसमें 3 गो आपका विषय होगा। कै गो होगा, 3 गो विषय होगा, और 2 गो जो है भाषा होगा। 2 गो क्या होगा, भाषा। ये भाषा जो है सबके लिए अनिवार्य है, इसमें टेंशन नहीं है। टेंशन है ये 3 गो विषय में है, और ये जो 2 गो भाषा है इसमें आपका 100 नंबर जो है इंग्लिश हो गया। 100 नंबर क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। 100 नंबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 100 नंबर सबको 100 नंबर, चूंकि पहले 50-50 वाला सिस्टम था तो काफी कंफ्यूजन था, उसको जो है कंफ्यूजन खत्म करते हुए 100 नंबर इंग्लिश और 100 नंबर हिंदी कर दिया गया। तो इसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है इसमें, यहाँ आइए विद्यार्थी, यहाँ पहले हम बताते हैं आपको विषय बारी बारी से। यहाँ देखिए सबसे पहले जानेंगे इतिहास। इतिहास विषय जो है काफी ट्रेंडिंग विषय है, कंपटीशन के दृष्टि से या किसी भी जो है मतलब पीसीएस या फिर जनरल कंपटीशन तैयारी करते हैं तो उसमें जो है इसका क्वेश्चन जो है ना ऑब्जेक्टिव फॉर्म में जो है काफी कारगर साबित होता है इस सब्जेक्ट का। और यूपीएससी बीपीएससी में सब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं चूंकि, तो वहां ये विषय आपको काफी आगे चल के हेल्प करेंगे। तो ये विषय से आपको रखना ही पड़ता है, पढ़ना पड़ता है सबको। तो ये आपको जो है हिस्ट्री, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। तो इतिहास सब्जेक्ट जो है बहुत बढ़िया विषय रहेगा फिलहाल मतलब इंटर के लिए। दूसरा सब्जेक्ट हम आपको बता देते हैं, वो हो जाएगा आपका राजनीतिक विज्ञान। राजनीतिक विज्ञान ये हो गया राजनीतिक विज्ञान, जिसे आप लोग कहते हैं
पॉलिटिकल साइंस, शॉर्टकट में पोल साइंस कहेंगे इसको। पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है। पॉलिटिकल साइंस ये भी बहुत अच्छा विषय है। इसमें भी आपको संविधान, देश की राजनीतिक व्यवस्था, मंत्रिमंडल, नेतागिरी, सब चीज जो है विभिन्न प्रकार के मतलब कानून, धारा, सारा चीज आपको इसी में पढ़ना पड़ता है। आपको हिस्ट्री में जो है आपको प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत की बात जो है आपको इसमें पढ़ना पड़ता है, तीनों के तीनों। क्योंकि तीनों का जो है बंटवारा हो गया है। आपको फर्स्ट ईयर में जो है वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ेंगे? 11वीं में वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे, मिस्र के इतिहास, चीन के इतिहास, मेसोपोटामिया के इतिहास, ये सब आपको पढ़ना पड़ेंगे। जबकि सेकेंड ईयर में आएंगे तो आपने जो है भारत के बारे में पढ़ेंगे, प्राचीन भारत, और उसके बाद पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत और पढ़ेंगे आधुनिक भारत। ये कहां? सेकेंड ईयर में आएंगे तब। क्योंकि फर्स्ट ईयर भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए सब किताब खरीद कर। ये आपके पॉलिटिकल साइंस हो गए। और ध्यान देंगे आप लोग, तीसरा विषय जो हो जाएगा ये बिना प्रैक्टिकल और बिना झंझट वाला है। प्रैक्टिकल में ये झंझट रहता है कि उसको जो है अलग डेट उठ के लेके कब प्रैक्टिकल होना है, कम नंबर में दे दे, ये सब के झमेला लगा रहता है। कहीं आप दूर रह के पढ़ाई करते हैं बाहर में, तो वहां से फिर आना जाना वाला भी झमेला है। यही सब दिक्कत है। कुछ दिक्कत नहीं है प्रैक्टिकल वाला में। पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए जो है प्रैक्टिकल कोनो खास मायने नहीं, एकदम सेशन नंबर के विषय एकदम गड़बड़ ला दीजिए। देखिएगा दो विषय तो हो गया, आप तीसरा फंस जा रहा है। तीसरा जो है आपको आगे भविष्य में बहुत काम करेंगे, वो है आपका भूगोल। क्या है? भूगोल यानी ज्योग्राफी। क्या हो जाएगा? ज्योग्राफी हो जाएगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी जो बहुत ही भयंकर विशाल सबसे बड़ा महासागर है भूगोल। इसमें जो ज्ञान के खान छुपल है। तो आपको फर्स्ट ईयर में जो है भूगोल जो है अलग ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है। विशेष तौर पर जितना भी सीखने वाले ज्योग्राफी है ना, वो सब फर्स्ट ईयर में पढ़ लेना है। जितना भी अच्छा पॉलिटिकल साइंस के बाद पढ़ना है वो जो है आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। 11वीं में सब लड़का से जो है 11वीं छोड़ देता है, सेकंड ईयर के चक्कर में पढ़ता है कि का बोर्ड एग्जाम है वो पढ़ेंगे, काहे फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे, बउआएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, इसीलिए नाम हंसा लेते हैं आगे चल के। आर्ट्स में जाते हैं, सेकंड ईयर खाली पढ़ते हैं, वहां कुछ नंबर आता है, बस आपको जानकारी कुछ ठीक से रहता नहीं 100%, क्योंकि आप 11वीं बोल कर दिए रहते हैं। तो यदि आपको जानकारी रखना है, भविष्य में कुछ करना है, तो 11वीं के सिलेबस बहुत बढ़िया से पढ़िए, खुद से पढ़िए। बहुत बढ़िया चीज होता है, पढ़ते जाएंगे आपको मजा आते जाएंगे, उसमें एकदम फिर छोड़ने का मन नहीं करता है। तो 3 विषय जान गए, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल। उसके बाद आपको हम बता दें लैंग्वेज के हम घेर के रखते हैं, लैंग्वेज में कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, कि किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें। उसके बाद आप जानिएगा अगला विषय जो ट्रेंड करता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कहिए या अर्थशास्त्र कहिए, अर्थव्यवस्था कहिए या अर्थशास्त्र कहिए, इसी को जो है ये जो है मनी साइंस का विज्ञान इसको बोला जाता है, धन का विज्ञान। इसको इंग्लिश में आप लोग बोलते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स बोलते हैं, इकोनॉमिक्स है। इसमें देश के अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है, महंगाई, सस्ताई, वस्तु, प्रोडक्ट, उत्पादन। तो आपका यदि इंटरेस्ट व्यापार बिजनेस संबंधित है तो ये विषय आपके लिए रुचिकर होंगे, समझ रहे ना। थोड़ा इसमें जो है माइंडेड लगाना है, दिमाग लगेगा, ग्राफ वाला टर्म इसमें जरा पढ़ना है, क्योंकि आगे जाते हैं ग्रेजुएशन में तो इस विषय में मैथ भी पढ़ना पड़ता है। तो ये कह सकते हैं करके साइंसो है, तो थोड़ा दिमाग लगेगा आपको। विषय हम डरा नहीं रहे, लेकिन थोड़ा हल्का इसमें समझ खोजता है। समझ तो सब समुद्र है, कोई विषय छोटा नहीं है, ये बात ध्यान रखे चलिएगा। कोनो विषय के वैल्यू और वैल्यू वाला बात नहीं है, सब के अपने जगह पर वैल्यू है, सब अपने आप में समुद्र है। जितने आप डुबकी लगाते हैं उतने भीतर चलते चल जाते हैं। तो 4 विषय जान लिया। अब आप यहाँ से देखिएगा कुछ और विषय हम बढ़िया बढ़िया भविष्य में बता दे रहे हैं जो कारगर होगा। तो ये सब ट्रेंडिंग है, हर जो है एग्जाम का मूलभूत चीज है, जिस 4 विषय से ही पूछे जाते हैं। अगर यदि आप भविष्य में चाहते हैं तो एक और विषय प्रैक्टिकल वाला विषय सब हो गया मनोविज्ञान। क्या होता है, इस बच्चा से इसको भी खूब लेता है विषय बड़ी हल्का, लेकिन इसे समझ की आवश्यकता है, दिमाग की आवश्यकता है, मनुष्य के मन स्थिति, उसके अंदर के बात, ये सब बात इसमें इसी चीज में आपको विषय में पढ़ने को मिलता है। इसको इंग्लिश में साइकोलॉजी बोलते हैं, PSYCHOLOGY। क्या हो गया, साइकोलॉजी इसको बोलते हैं। साइकोलॉजी के स्पेलिंग ध्यान दे दीजिएगा, ताकि बहुत बच्चा सा मनोविज्ञान लेता है और साइकोलॉजी के स्पेलिंग में घोर बनाता है, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से तो मनोविज्ञान तो हो गया।
अब यहाँ से और विषय जानकारी कर लीजिए। यहाँ से एक होता है बड़ा सुंदर विषय है दर्शन शास्त्र। क्या है? दर्शन शास्त्र। इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। फिलॉसफी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या बोलते हैं? फिलॉसफी बोलते हैं। तो फिलॉसफी दर्शन शास्त्र, दर्शन का मतलब होता है विचार। दर्शन का मतलब क्या होता है? विचार। हर आदमी का कुछ न कुछ विचार होता है, कुछ राय होता है किसी वस्तु के बारे में, तो उन्हीं विचार को दर्शन कहते हैं। तो आपका ये दर्शन और हिस्ट्री, बहुत सारी हिस्ट्री की बात है इसमें पढ़ना। जैसे महात्मा बुद्ध के दर्शन का विचार इसमें पढ़ना है, महावीर स्वामी का विचार में पढ़ना है। तो बहुत सारी चीजों को जो है इसमें मतलब सही गलत में आकलन किया जाता है, किनका विचार उनका विचार से कंपेयर किया जाता है। तो ये भी जो आपका मैथ वाला दिमाग है, खूब सोचते हैं बहुत ज्यादा से ज्यादा, तो ये दर्शन शास्त्र पूरा रस भरा हुआ है, रसदार सब्जेक्ट है। चूंकि जानकारी नहीं है इसलिए विषय बच्चा सबके बीच में नहीं, और बहुत सारे कॉलेजों में भी ये नहीं है। तो ये तो मनोविज्ञान है, तो ये प्रैक्टिकल वाला विषय है। ये क्या है? प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल लिखते हैं ना। ये आपको प्रैक्टिकल वाला विषय है। थ्योरी होता है इसमें 70 मार्क्स के। थ्योरी कितना नंबर का? 70 मार्क्स के, और 30 मार्क्स के जो है आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा। ठीक है, यही तो फायदा है। इकोनॉमिक्स जो आप भूगोल जो देख रहे हैं, ये भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आपको जानकारी के लिए बता दें, इसमें आपको 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। ये बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रैक्टिकल के, बिना प्रैक्टिकल के, ये भी बिना प्रैक्टिकल के। उसके बाद एक और देख लीजिएगा, बहुत हल्का विषय है एकदम, जो आप सोचते हैं, जो रोज रोज देखते हैं, वही एक विषय बन गया है। इसमें आपको जो है बहुत ही अच्छी चीजें पढ़नी पड़ती है। समाज शास्त्र, समाज के बारे में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी, आप जिस समाज में रहते हैं ना, उसी के बारे में आपको क्या करना है, इसमें पढ़ना होता है। सोशियोलॉजी हो गया, ये क्या हो गया? समाज शास्त्र हो गया। क्या हो गया? सोशियोलॉजी। तो जिस समाज में आप रहते हैं उसमें कैसे समाज जो है, संयुक्त परिवार, सिंगल परिवार, किसका किसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, शादी ब्याह, ये सारा बात जो है आपको इसमें देखने को मिल जाता है। ये भी भविष्य में जो है बहुत सारे जो यूपीएससी बीपीएससी वाले होते हैं उसको अपना विषय इसको लेकर चलते हैं, इसको भी लेकर चलते हैं। तो ये स्पेशली मेंस के लिए इसे सब्जेक्ट आगे चल के लोग लेता है। कौन? ये वाला। तो ये वाला विषय सब आगे चलते हैं। ट्रेंडिंग तो सबके मुंह पर लगा रहता है, चाहे कोई विषय तो आगे पढ़ता है, इतिहास, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इसके अलावा भी गर्ल्स लोगों का विषय है, बड़ा बढ़िया विषय है। बहुत सारे जो है गृह विज्ञान, ये देखिए। अब कोई कहेगा विज्ञान नहीं लिए तो क्या होगा, गृह विज्ञान लेना चाहिए। तो ये गृह विज्ञान हो गया, जिसको आप लोग बोलते हैं होम साइंस। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? होम साइंस। तो ये आपके होम साइंस हो गए। इस नाम में जैसे नाम है वैसे काम है। तो होम साइंस के मतलब ये नहीं है कि खाली घर के बात पढ़ा जाएगा, घर में भी घर के होने वाली घटनाएं जो पढ़ना ही है। जैसे बहुत सारी बीमारियां, खाना के बारे में, कपड़ा उपड़ा कैसे रखा जाए, कैसे साफ किया जाए, परिवार के बीच कैसा मतलब संबंध, किसके साथ कैसा रिलेशन हो, छोटे बच्चों को कैसे रखना है, कैसे पालना है, किस स्टेज में कैसे मतलब उनके साथ व्यवहार करना है, बच्चे किस उम्र में जाकर बोलेंगे, कब क्या खाएंगे, ये सब सारी चीजें आपको इसमें इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे। कोई जरूरी नहीं कि विषय खाली महिला पढ़े, तो बच्चा से जो शर्म से माने इस विषय को जो है महिला विषय कहा गया है। ये क्या हो गया है? ये लेडीज विषय हो गया है होम साइंस। बच्चा से इसको नाम नहीं सुनना चाहता, ऐसा हाल हो गया है। चूंकि कौन जरूरी थोड़ी बात खाली महिला के बात पहले पढ़े, जेंट्स पढ़ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसे जानना चाहिए। तो ये गृह विज्ञान हो गया, होम साइंस से भी गर्ल्स लोग के लिए अच्छा विषय है। अपन जिनको जो है समय नहीं मिल रहा है पढ़ाई से, जो ऐसे ही नाम लिखा दिया, घर में फुर्सत नहीं है, तो चाहे तो प्रैक्टिकल वाला विषय में गृह विज्ञान होम साइंस रख सकता है। ठीक है ना, रख सकती है मतलब। और उसके बाद जो है वो जो बाहर खूब खड़ता होता है, घूमते फिरते रहता है, जिनको बहुत टाइम नहीं मिलता है, वो लोग लेता है संगीत, सारे गा मा पा धा नी सा, म्यूजिक। ये आपके हो गए म्यूजिक, तो आप म्यूजिक ले सकते हैं। तो ये आपके म्यूजिक हो गए, आप जान गए। उसके बाद और भी विषय होता है, और भी 10 नंबर का विषय और बता देते हैं, जानकारी चाहिए ना भाई। मानव विज्ञान, मानव विज्ञान होता है, वो मानव के बारे में, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं
मानविकी, ठीक है ना। तो ये भी होता है और भी विषय अपना होबे करता है समय, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप ध्यान रखेंगे। अब आपको निर्णय लेना है कि कौन विषय आपको लेना है, कौन विषय लेकर आप भविष्य में आगे बढ़ना है, किस क्षेत्र में जाना है, तो आप इसमें चूज कर लेंगे। आर्ट्स वाले बदनाम न हो या न करे आर्ट्स विषय को, अगर लिए हैं तो इसको अच्छा से पढ़िए। आर्ट्स वाले की जानकारी होगा, कोई पूछे किसी चीज के बारे में जानकारी होगा तब ना उसको स्पष्ट तौर पर अपना राय दे पाएंगे। आप तो पढ़ भी नहीं करते हैं तो मुंह बंद रहेगा, आप कुछ बोलबे ना करेंगे और आर्ट्स वाले की शिकायत करवा देंगे। तो ये आर्ट्स विषय जो वाले ले रहे हैं उनको हमने ये मशवरा दिया है, उनको जो भी विषय अच्छा उचित लगे वो अपने हिसाब से ले लेंगे। लेकिन ये जो है विषय जो है ट्रेंडिंग सब्जेक्ट ये आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स है। तो ये जो है आप नॉर्मल विषय तीनों को लेकर चल रहे, एक हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भूगोल में तरीका, ये ज्योग्राफी आपका भारी पड़ेगा, लेकिन आप ध्यान से समझ लेंगे, एकदम ठान लेंगे समझना का, आपको ये भी कोई भारी नहीं लगेगा। तो ये रहे आज के सलाह सुझाव। तो अपना देखिए, यदि आपको जो है वीडियो अच्छा लगा हो और आपके ही जैसे आपके दोस्त भी कंफ्यूजन में है तो उनको शेयर कर दीजिए। अगर नाम नहीं लिखाएंगे जल्दी से जल्दी बिना लेट किए हुए, तो ताकि वो भी अपना विषय के चयन में उनको सुविधा मिले। तो चलिए धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अब अगले वीडियो में।